पीलीभीत में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सपा के उम्मीदवार भगवत सरर गंगवार के समर्थन में एक रैली को संबोधित करने पूरनपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसानों को साधा और बीजेपी सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि लखीमपुर में थार से आंदोलन रोका गया है, किसानों को दबाने वालों का सम्मान किया गया और इसके साथ ही वरुण गांधी को लेकर बिना नाम लिए कहा गया कि जिसने किसानों का साथ दिया उसका टिकट काट दिया। भाजपा प्रत्याशी जितिन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जितिन प्रसाद कई दल घूमकर आए। जितिन प्रसाद ने सड़क मंत्री बनने पर घोटाला किया, साथ ही ट्रांसफर पोस्टिंग में भी खेल किया। प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 40,000 करोड़ गड्ढा मुक्ति में खर्च किया गया है, लेकिन आज भी गड्ढे कायम है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले और अब कई गुना महंगाई बढ़ गई है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर बोलते हुए कहा कि सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए वसूली की और ईडी सीबीआई से डराकर वह वसूली की गई है। इसी के साथ अग्निवीर पर कहा ना तो जवान को सम्मान मिला और ना ही सीमा को मजबूती मिल रही है और इसी के साथ अग्निवीर योजना खत्म होगी। पीलीभीत का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अकेले पीलीभीत में 300 लोगों की जान छुट्टा पशु वन्य जीव ने ले ली, जबकि 2022 में सरकार ने पशुओं से निजात दिलाने की बात कही थी। लेकिन उन्होंने कहा कि बीजेपी माफियाओं को पार्टी में ले रही है। बरेली में एक माफिया को भाजपा में शामिल कर लिया गया है। हमारे किसानों को निवाला बनाया जा रहा है और हम देख रहे हैं कि हमारे देश के अंदर जिस तरह से अल्पसंख्यकों का अपमान हमने दिल्ली के अंदर नामाजियों के साथ पुलिस के जरिए करते हुए देखा है। ये चुनाव तमाम सारे पिछले चुनावों से अति महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर की रक्षा के लिए इन्हें अपनी जान भी न्यौछावर करनी पड़ी होगी, तो हमारे सिख समाज के लोग कभी पीछे नहीं हटे होंगे। इसलिए हमारे सिख समाज ने देखा है किस तरीके से आंदोलन चला था, कितने लोगों की जान चली गई। बताओ इस चुनाव में दिल्ली वालों को सजा दोगे कि नहीं सजा दोगे? अपने वोट से इनको सजा दिलाओगे कि नहीं? ये हमारे आपके भविष्य का चुनाव तो है ही है, लेकिन ये देश के भविष्य का चुनाव भी है। ये चुनाव संविधान बचाने का भी और ये चुनाव हमारे आपके भाईचारा की जो मोहब्बत का और प्रेम से हम लोग रहते आए हैं, जो हमारे भारत की पहचान है, हमारी संस्कृति की पहचान है, उसको बचाने का भी चुनाव है। इसलिए चुनाव आप अपना चुनाव समझ करके और आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। सोचो अगर संविधान को खतरा हो जाएगा तो बताओ हमारे अधिकार छीने जाएंगे कि नहीं छीने जाएंगे? जो अधिकार हमें मिले लड़ करके देश की आजादी दिलाने के लिए पूरा वीडियो रिकॉर्ड करना। इस देश के लोग एक हो गए थे, तब देश की आजादी मिली थी। आज फिर हमें एक बार अपने संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ना पड़ेगा। बताओ आप लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? ये लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है। बताओ हमारे किसान भाइयों, एमएसपी के लिए लगभग 1000 किसानों की जान गई कि नहीं गई? बताओ आप। दिल्ली में जब 3 काले कानून हटने थे, एमएसपी को कानूनी अधिकार मिल जाए, 1000 किसानों ने की लगभग जान गई कि नहीं गई? तो बताओ हम समाजवादी लोगों ने और इंडिया गठबंधन ने कहा है कि सरकार बनेगी तो एमएसपी के लिए कानून बना करके अपने किसानों को एमएसपी फसलों की दिलाने का काम करेंगे। न केवल एमएसपी का कानूनी अधिकार देंगे, बल्कि हम अपने किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं, गरीब भाइयों को, ये जो दिल्ली वाले लोग हैं, इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों के, बड़े बड़े कारोबारियों के 15 लाख करोड़ बैंकों का पैसा माफ किया है। अभी तक 10 साल में इन्होंने लगभग 15 लाख करोड़ उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया है। और ऐसा भी देखने को मिला है कि जिन व्यापारियों ने कर्ज लिया, जो कर्ज नहीं दे पाए, उनको माफ कर दिया इन्होंने।
और दोबारा बैंक से उन्हें कर्ज दिलवा दिया। ये आपने आंकड़े निकलवा लेना। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे उद्योगपति वो भी हैं जो कर्ज में डूबे थे, कर्ज उनका माफ करके बीजेपी ने बचाया और बाद में उन्हीं उद्योगपतियों से इलेक्ट्रल बॉन्ड ले लिए। बताओ, इलेक्ट्रल बॉन्ड लेने वालों का कर्ज माफ हुआ कि नहीं हुआ? आपको तो पता होगा, देश में सबसे ज्यादा वसूलने का काम अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किया तो बीजेपी ने किया कि नहीं किया? इसलिए अपने किसान भाइयों को हम कह के जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन बनेगी सरकार